आपने कहा कि अभी जो है इन्वेस्ट करने का वक्त है। अब एक प्लॉट की अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो अगर 20 लाख थी ना 5 मरले की, तो वो जी। 50 लाख पे पहुंच गई। तो 1 करोड़ वाला जो है वो यानी आई मीन वो इतना नोज डाइव किया हुआ है, जो 2 ढाई करोड़ में था वो अब 1 डेढ़ करोड़ के अंदर जो है वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जो इन्वेस्टर था वो तो डूब गया ना सर। तो इन्वेस्टर पे परेशानी तो बढ़ गई है, देखिए रेहान, बेचैनी तो बहुत बढ़ गई उसमें। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, सवाल आपका बहुत अच्छा है कि एक प्लॉट जब 1.5 करोड़ का होता है तो मार्केट में लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं उसको परचेज करने के लिए, और जब वही प्लॉट 1 करोड़ का हो जाता है तो कोई बायर या मार्केट में कोई डिमांड उसकी नज़र नहीं आती। अगर आप इन्वेस्टर हैं, डीलर हैं या इन फ्यूचर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस प्रॉब्लम के एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सोसाइटी लॉन्च की जाती है, 100 प्लॉट्स उसके अंदर लॉन्च किए जाते हैं। डेवलपर और लोकेशन अच्छी होने की वजह से डीलर्स और इन्वेस्टर्स बल्क बाइंग कर लेते हैं। बल्क बाइंग की वजह से 1 करोड़ का प्लॉट विद इन 6 और 9 मंथ की जोन सा है वो 1.5 करोड़ को टच कर दिया जाता है। पर समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो हाइप जनरेट होती है ये ना तो कंस्ट्रक्शन फैक्टर के ऊपर जनरेट हो रही है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन और मार्केट रीसेल एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपकी जो प्राइस है डिमांड इंक्रीज हुई है। कंस्ट्रक्शन फैक्टर जो रियल एस्टेट के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमेशा कंसिडर किया जाता है रियल एस्टेट के अंदर, उसमें जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करते हैं तो आपको आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर वहाँ पे 50 से 60% उनसे डेवलपमेंट पोजीशन देखने को मिलती है। यानी कि आज से अगर 2 से 3 साल पहले एक मार्केट में 100 प्लॉट लॉन्च किए गए तो आने वाले 3 सालों बाद उसी मार्केट के अंदर वो 100 प्लाटों के ऊपर 50 से 60% कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपका रेंटल डिमांड जनरेट होता है, आपका लाइफस्टाइल जनरेट होता है, वहाँ पे मार्केट्स डेवलप किए जाते हैं, वहाँ पे कमर्शियल डेवलप किए जाते हैं, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल वहाँ पे जो सा जनरेट किया जाता है। पर अफसोस के साथ पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पे ये रेशो 5 से 6% से भी कम है। यानी कि आने वाले 2-3 सालों बाद आपको सिर्फ 5 से 6 घर देखने को मिलते हैं 100 प्लाट्स के ऊपर। ज्यादातर जो होते हैं या तो प्लॉट की सूरत में रीसेल के लिए मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है या फाइल्स की सूरत में। जब रहने वाले नहीं होते तो खरीदने वाला भी नहीं होता। रियल एस्टेट का एक रूल है कि इन्वेस्टर प्राइस को अप लेके जाता है और एंड यूजर उसको सस्टेन करता है। हमारी मार्केट के अंदर जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है वो 80 से 85%, जबकि जेन्युइन बायर 15 से 20% की रेशो में कंसिडर किया जाता है। इस वजह से आपका जो 1.5 CR का प्लॉट है एक मार्केट में वो आपको बाद में 1 CR का भी सेल होता नजर नहीं आता। यहाँ पे जो हमारी मार्केट का सबसे बड़ा एक दुश्मन है वो है लालच और एक कॉमन डायलॉग कि सर चीज ले लें 6 माह में पैसे डबल हो जाएंगे। जो लालच की वजह से लोग मिस गाइडेंस की वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना तो उनके पास एक्टिव प्लान्स होते हैं, ना उनके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है और ना ही उनके पास होल्डिंग पावर होती है। और ये लोग जब 6 से 9 माह का टाइम पीरियड या 1 साल का टाइम पीरियड माइंड में रख के इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास एक प्रेशराइज इनको टाइम आ जाता है जब इनको चीज़ें सेल आउट करनी पड़ती हैं किसी बेसिक नीड्स की वजह से या हम इन्वेस्टमेंट रेगुलेट करने की वजह से। जब ये एग्जिट लेते हैं तो मार्केट की खासी पैनिक जनरेट हो जाती है क्योंकि ये लॉस के अंदर एग्जिट लेते हैं। जब 100 प्लॉट में से 10 प्लॉट्स जो से होते हैं माइनस के अंदर सेल होते हैं तो आने वाले जो 90 प्लॉट्स हैं उनको भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आने वाले डे बाय डे रेट्स कम हो रहे हैं और हमें मिनिमम प्राइसेस के अंदर ये प्लॉट परचेज किया जाए, जिसकी वजह से एंड यूजर जो होता है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है और सिर्फ मार्केट को बैठ के देख रहा होता है और मार्केट में एक वक्त तक इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से प्लॉटेड की प्राइसेस भी गिर जाती हैं, डिमांड भी जीरो हो जाती है और वहाँ पे आपको इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन देखने को भी नहीं मिलती। इसी तरह के इन्वेस्टर्स की वजह से जो जेन्युइन हमारे क्लाइंट है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो प्लान कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, वो इन जैसे क्लाइंटों की वजह से जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जो प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं होते और एक पुअर माइंडसेट के साथ, एक पुअर माइंडसेट और पुअर नॉलेज के साथ हमारे मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, अपना नुकसान करते हैं तो हमारे आने वाले एंड यूजर्स को भी ये रोक देते हैं कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है, जबकि इनका लॉस इनकी अपनी गलतियों की वजह से होता है। अब इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ज़रूरत है तो हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा रेगुलेट होने की, हमारे इन्वेस्टर को थोड़ा एजुकेट होने की, और ये जो ग्रीन बाग दिखाए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, ये लालच के अंदर आके इन्वेस्ट कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक लेने की, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ वाकई साल 1.5 साल में इस तरह अप जा रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंडली, अगर आपने ये रियलिटी चेक करना है तो एक अच्छा कंसल्टेंट आप हायर करें जो आपको मार्केट्स के रिगार्डिंग A to Z अपडेट दे कि सर मार्केट में यहाँ पे ये पॉइंट पे इस तरह इन्वेस्टमेंट की जाती है और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एग्जिट प्लान डिसाइड करके दे कि मैं आपको इतना टाइम पीरियड के अंदर एग्जिट लेके दे सकता हूँ। अगर आप सेकेंडली किस्म के इस तरह की इन फ्यूचर कोई मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सिर्फ मार्केट हाइप की वजह से इन्वेस्टमेंट ना करें, रियल रियलिटी चेक करें कि वहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो किस बेसिस के ऊपर इंक्रीज हो रही है, क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है या इन फ्यूचर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से उसकी लोकेशन बड़ी जबरदस्त होगी है या उसकी सराउंडिंग में अवेलेबिलिटी कम है जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी। तो रियलिटी चेकआउट करके आप इन्वेस्टमेंट करें और एक प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करें जो आपको कल को एग्जिट प्लान दे सके। हर फील्ड का एक अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं और इस तरह रियल एस्टेट मार्केट के भी अपने रूल्स, रेगुलेशन और ट्रेंड्स हैं।
तो काइंडली एक प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ जब आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक प्रॉपर एग्जिट प्लान्स के साथ, एक प्लानिंग के साथ, थोड़ा सा रियलिटी चेक को मद्देनजर रखते हुए आप प्लान किया करें और इन्वेस्टमेंट किया जाए। हिप मार्केटिंग जो आपके ख्वाबों को उड़ान देने जा रही है, हमेशा आपके साथ इस सब्र में शाना बिशाना करी है। हमारी टीम 24/7 आपको प्रोफेशनल सर्विसेज, गाइडलाइन और एडवाइस देने को अवेलेबल है। आपको किसी भी किस्म मार्केट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रेंड्स चाहिए, आप हमारी प्रोफेशनल टीम के साथ रब्ता करें और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एक सिक्योर प्लेस के अंदर करके अपनी सरमायाकारी को महफूज करें।